जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में जो है हम देखेंगे जो एसके झा सर का 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसका जो है सेट नंबर जो है 4 का आज डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है हम 86 से लेके 114 तक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कम समय में, भी फुल डिस्कशन विथ पिक्चर और मैप के साथ। तो वीडियो पे आप पूरा बना रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि इसी तरह से और भी हम मेहनत करें और आपके लिए वीडियो लगातार रेगुलर लाते रहे। तो आपको हम साथ ही साथ एक बात बता दें कि रुक्मणी प्रकाशन का जो रेलवे स्टैटिक जीके है क्वेश्चन बैंक का, इसका हम सेट नंबर 50 तक फुल डिस्कशन विथ मैप एंड पिक्चर के साथ करवा चुके हैं, जिसमें कि हमने 1000 क्वेश्चन कवर किया है और इस 1000 पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि समय निकाल के इसका प्लेलिस्ट में जाके आप एक बगल से सारा देख लीजिए। बहुत बेनिफिट ये आपके लिए होगा। क्वेश्चन बैंक है, साथ ही साथ जो है हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अमृता शेरगिल किस रूप में जो है प्रसिद्ध है? कौन? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का यहाँ पिक्चर देखिए। अमृता शेरगिल जो है ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाती है। ठीक है, किसका जगह? चित्रकार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसे भारत रत्न जो है वो नहीं मिला है? तो अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इसको जो है भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न से हमने पिछले वीडियो में भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप पुराने हैं तो आपको जो है आपसे एक भी भारत रत्न से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फिर भी जो है हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन हमारा करना मकसद है, क्योंकि हमारा एक ही बात कहना है कि प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट नहीं बनता है, बल्कि परफेक्ट प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। तो भारत रत्न जो है ये भारत का जो है एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और साथ ही साथ जो है इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुआ था, जो कि उस समय के तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की रकम यानी राशि नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए कि भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, जिसे 1954 में ही ये पुरस्कार मिला था, वो 3 व्यक्ति थे। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी सी राजगोपालाचारी और तीसरे थे हमारे CV रमन। महिला में यदि पूछ ले प्रथम महिला कौन है तो वो इंदिरा गांधी है। ठीक है, इंदिरा गांधी है। और मरणोपरांत पहले किसको मिले थे? तो ये आपके लाल बहादुर शास्त्री को मिले थे। और गैर भारतीय, प्रथम गैर भारतीय पूछ ले तो अभी तक 2 ही गैर भारतीय को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें कि खान अब्दुल गफ्फार खान है और एक नेल्सन मंडेला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। चैनल नया है, फेमस नहीं है, नामी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैनल पे अच्छे पढ़ाई और नहीं होगा। ठीक है, या ये आपके लिए विश्वसनीय नहीं है। चैनल नामी होने से विश्वासी नहीं होता है। आप उसके कंटेंट और को देख के, उसकी एजुकेशन को देख के जो है आप ये डिसाइड क्या कीजिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और इतना तो आप खैर समझदारी आप में होगा ही होगा। तो वीडियो को जो है यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ईगो को हटाइए और छोटे बड़े पे मत जाइए, कंटेंट पे जाइए। ठीक है, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छे चीज़ों को सपोर्ट हमेशा करनी चाहिए, आपको भी पता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो जो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष है उसके पद को एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। और वर्तमान में भारत का एडमिरल कौन है ये आपको बताना है, और हमने जो है आपके सामने ये पिक्चर ला दिया है। लेकिन देखते हैं कितना आपका पिक्टोग्राफी का मेमोरियल जो है मजबूत है, वो देखना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये आपका पड़ जाता है लियोन्स में पड़ जाता है। कहाँ? लियोन्स में पड़ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुंदर सा जो है इंटरपोल का मुख्यालय। और चलिए इंटरपोल जो पड़ता है ये फ्रांस में पड़ता है और फ्रांस के बारे में हम जान लेते हैं।
फ्रांस को जो है किसानों का भी देश कहा जाता है और इसे लघु यूरोप के रूप में भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी पेरिस है और पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है और लियोन्स में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। ये जो फ्रांस है ये एक यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए यहाँ की मुद्रा जो होता है वो यूरो होता है। यहाँ की जो भाषा है वो फ्रांसीसी है। राष्ट्रपति जो है ये आपका इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो म्यांमार आप देखे हैं, चलिए हम आपको म्यांमार दिखाते हैं। ये देखिए म्यांमार यहाँ आप देख रहे हैं। म्यांमार के जो राजधानी है वो नेपिथो है, नेपितो ही हो जाएगा हमारा। और यहाँ आप म्यांमार ये जो देख रहे हैं आप, ये म्यांमार है। म्यांमार के जस्ट इधर सटा हुआ ये जो आपका इंडिया का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है। इधर जो है ये आपका थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, ऊपर ये चाइना है। ठीक है, म्यांमार को जो है बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है। यदि आपने सेट नंबर 1 और 2 देखे हैं 1, 2, 3 तो जो है आपसे ये फटाफट बनेगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो इसकी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। कहाँ है, जेनेवा है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है यहाँ लोगो आप देखिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 के हुआ और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है वहाँ है। कर्मचारी इसमें जो है टोटल 640 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है ये बताना है। तो रूस जो है, रूस ये सबसे बाद में आए थे। और यहाँ जो है आप वर्ल्ड मैप पे रूस को देख सकते हैं लाल कलर का। और आपके लिए खास बात ये ध्यान रखना है कि रूस जो है ये आपके यूरोप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है, एशिया का नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका रूस जो है सबसे बाद में आया था। चलिए हम G8 को समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। G8 का मतलब है ग्रुप ऑफ 8, यानी कि 8 समूहों का ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में G8 कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1975 को हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। जिस समय ये फ्रांस में इसकी स्थापना 1975 में हुआ था उस समय इसमें 6 ही देश थे। ठीक है, इसीलिए उस समय जो है उसको G6 के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1976 में जो है इसमें कनाडा शामिल हो गया, तो उस समय जो है ये G7 इसका नाम कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर जो है 1997 में जो है इसमें रूस भी शामिल हो गया, तब से ये अब G8 कहलाता है। तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बाद में कौन जुटा था, तो वो रूस जुटा था। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। इसमें G8 में कौन कौन से देश आते हैं, तो फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, रूस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा, इस तरह से। और ये जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से जो है इसका सम्मेलन भी इसी क्रम में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी फ्रांस में हुआ है तो अगली बार यहाँ पे इसका क्या होगा, सम्मेलन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका है जुबा। कहाँ है, जुबा में जो है दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। दक्षिण सूडान को जो है आप ये अफ्रीका के यहाँ पे इस जगह पे जो हरा रंग का है यहाँ आप दक्षिण सूडान को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन जो है जो शाही जानवर है, शाही, उसका संरक्षण किया जाता है। शाही, ये इस जानवर को जो है शाही कहते हैं, जिसके ऊपर इस तरह का जो होता है कांटेदार होता है। ये कांटेदार से क्या करती है कि अपनी जीवन का ये रक्षा करती है। यहाँ आप देखिए इस तरह से जो है ये अपनी बचाव के लिए इस कांटेदार का इस्तेमाल करते हैं। जब इसे अपने खतरे का एहसास होता है तो इस तरह से जो है इसको फैला लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ये ओपेक का सदस्य कौन नहीं है, तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। आप ही के लिए इस तरह से मेहनत करके जो है हम मैप एकदम तैयार करके लाते हैं ताकि आपका
जो है कॉन्सेप्ट अच्छा हो और समझने का एक और पढ़ने का एक नया अंदाज मिले। और तो इतनी मेहनत के बाद भी यदि आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम क्या समझेंगे कि इसमें कैसा कैसा आदमी सब होता है। सपोर्ट कीजिए, हेल्पिंग नेचर का बनिए। यहाँ आपसे किसी प्रकार का फिजिकली या फिर जो है आपका कोई मनी इस तरह का हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का तो कम से कम आप लिहाज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। तभी तो हम भी कुछ करने का और अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता ही दे रहे हैं कि जो स्टैटिक जीके यदि क्वेश्चन बैंक का आप देखना चाहते हैं सॉल्यूशन डिस्कशन, तो आप देख लीजिए 50 तक करवा चुके हैं। इसमें 1000 क्वेश्चन जो है हम करवा चुके हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीक़ा से करवाया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो है राजस्थान में नहीं है। तो रणथंभौर ये तो राजस्थान में ही है, सरिस्का जो है ये भी राजस्थान में है, जो सांबर है ये भी राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए थोड़ा हम राजस्थान के का जो है बनने वाले क्वेश्चन को एक झलक में देख लिया जाए कि क्या सब यहाँ से बन सकता है। तो पहली बात, यहाँ इंदिरा गांधी नहर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। कैसा नहर है? सिंचाई नहर विश्व की सबसे बड़ी, जो कि राजस्थान में है। हनुमानगढ़ यहाँ जगह है, जहाँ यहाँ पे जो है ये काली बंगा यही था जहाँ से कि जूता हुआ जो है खेत मिला था। बीकानेर जो है यहाँ पर जूनागढ़ का जो है किला है जिसको कि राजा जय सिंह ने बनवाया था। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है, और यहीं पे जैसलमेर में ही जो है थार मनोसर का सबसे अधिक भाग इसी में है। माउंट आबू जो है वो राजस्थान में पड़ता है, जहाँ की दिलवारा का जैन मंदिर यहाँ है। और इसको जो बनवाया किसने था? तो विमल शाह ने जो है 1021 ईस्वी में बनवाया था। पोखरण आपको पता होगा कि 18 मई 1974 को जो है स्माइलिंग बुंदा और 11 और 13 मई को जो है शक्ति 98 नामक परमाणु का परीक्षण यहीं पे किया गया था। राजस्थान में जो है कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी फेमस है। ये एक पक्षी संरक्षण के लिए जाना जाता है। रणथंभौर है, मरुस्थल है, सरिस्का है, और आपका सांभर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इस तरह के आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना का जो है कहाँ उद्भव जो है हुआ है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट की जो परिकल्पना का उद्भव हुआ था ये क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी बेहतरीन डिस्कशन अभी आपको और मिलेगा, और मैप का भी प्रयोग होगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय त्यौहार है वो है पोंगल। कौन है? वो पोंगल है। यहाँ पे आप पोंगल त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है यहाँ आप देख सकते हैं। ये मटका है और यहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है इस तरह का। ठीक है, तो क्या है? पोंगल। तो तमिलनाडु से आया। तो चलिए तमिलनाडु से बनने वाले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ की भाषा तमिल है, राजधानी चेन्नई है। चेन्नई में ही जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। कांचीपुरम जो है ये पल्लव वंश की राजधानी हुआ करता था। कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत की राजधानी कहा जाता है। और जो मदुरै है इसे पांडे की राजधानी ये कभी हुआ करता था। जो मदुरै में ही क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। तंजावुर जो है ये चोल वंश की राजधानी हुआ करता था। रामेश्वर में जो है 15 अक्टूबर 1931 को जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यहीं पर हुआ था। और हमेशा की तरह इस बार भी हम आपसे ही पूछते हैं कि बताइए 31 अक्टूबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसको आप लोग बताइए। अभी तक आपने अपने से किसी ने इसका उत्तर नहीं दे पाए हो। बताओ कैसे हो आप लोग, क्या पढ़ते हो? कन्याकुमारी, यहाँ जो है कन्याकुमारी जो है यहीं पड़ता है, जो कि भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। और यहाँ जो है आप इस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को है यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं। कितना शानदार व्यू है ये, कितना शानदार व्यू है, एकदम परफेक्ट व्यू है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बराक हुसैन ओबामा
निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ थे? तो बराक ओबामा को तो आप जानते ही होंगे, चेहरा याद नहीं है तो हम दिला देते हैं याद। ठीक है, तो ये क्या थे? ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। किसके थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। यदि अमेरिका की बात करें तो चलिए हम अमेरिका भी थोड़ा सा घूम लेते हैं और देख लेते हैं वहाँ से किस किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो पहला बात तो ये कि ये विश्व का चौथा बड़ा देश है और इसकी स्थापना जो है 4 जुलाई 1776 को हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। और आपको पता है वाशिंगटन डीसी जो है एक जगह का नाम है जहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय है, पेंटागन है, व्हाइट हाउस भी यहीं पर है। और जो वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे चीज़ों का मुख्यालय है, जैसे विश्व बैंक हो गया या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो गया या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो गया या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास संघ यानी IBRD का मुख्यालय। ये सब जो है वाशिंगटन डीसी में ही है। न्यूयॉर्क में जो है आपका UNO का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको ब्रिक्स कहते हैं, निम्न में कौन से देश शामिल है? तो ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है ये बताना है। ठीक है, तो यदि आपने हमारा एक वीडियो, छोटा सा वीडियो है ब्रिक्स के ऊपर, यदि आप नहीं देखे हो तो उसको जो है आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, देख लीजिए। फिर भी जो है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका क्या यही है? तो बिल्कुल जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है यही सब है और कोई नहीं है। हमारा यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ी ब्रिक्स में दिखा देते हैं। यहाँ जो है आप ब्रिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जान सकते हैं, यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, जो ब्राज़ील है वो ये ब्राज़ील है। ये क्या है? ब्राज़ील है। जो रूस है यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे ये जो है आपका क्या है, रूस है। और जो इंडिया है आपका यहाँ पे ये इंडिया है। आप इंडिया को तो फिर पहचानते ही हैं। जो चाइना है, चीन है, वो ये चीन है। और जो साउथ अफ्रीका है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे भी हमने आपको दिखा दिया। आपको ऊपर में आई बटन में लिंक मिल जाएगा और हम डिस्कशन में भी उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से ब्रिक्स के बारे में देख सकते हैं। ब्रिक्स और सार्क के बारे में हमने स्पेशल छोटा वीडियो बनाया है, देख लीजिए, बहुत छोटे देर का है, मिनटों का वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड मैप में जो है आप यहाँ पे रेड कलर जो लिखा दिख रहा है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जेनेवा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास आ गया, वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो ये आपसे यहाँ पे कहीं हमने G8 के बारे में तो फुल डिस्कशन कर रखा है। और तो ये आप पिछला मतलब इसी का जो है पहले वाला वीडियो देखे हैं देर तक, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। G8 का जो है ग्रुप ऑफ 8 इसको कहते हैं। इसका गठन तो 1975 में हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। तो उस समय कितने थे? तो वो आपको पता है 6 सदस्य थे। कौन? 6 सदस्य थे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से जो है हम G8 का चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ 8 का चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1975 को हुआ था फ्रांस में। G6 के रूप में हुआ था। उस समय इसमें 6 ही जो थे वो देश थे। लेकिन एक साल बाद ही जो है ठीक 1976 में ही जो है क्या हो गया, कनाडा इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से ये G7 बन गया। उसके बाद जो है 1997 में जो है इसमें रूस भी शामिल हो गया। 1997 में क्या हो गया, रूस भी शामिल हो गया। और इस तरह से अब जो है ये G8 का समूह बन गया। यहाँ पे इन सभी का आप नाम देख सकते हैं और इसी क्रम में यहाँ पे सम्मेलन भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा जो है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप नहीं है? डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से है। DCM कप, तो ये भी क्या है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है। तो बच गया क्या हमारा, दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये संतोष कप से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि भारत सदस्य नहीं है।
तो इसमें से किसका जो है भारत सदस्य नहीं है ये बताना है। तो अभी आपको हम G8 के बारे में चर्चा किए, क्या उसमें भारत था? नहीं था, भारत G8 में नहीं आता है। तो आपने यदि हमारा वीडियो एक बगल से पूरा देखते हैं तो हमारा वादा है हर क्वेश्चन का जो है हम इतना अच्छा से डिस्कशन करते हैं, वो टॉपिक ही हम क्लियर कर देते हैं विथ पिक्चर एंड मैप के साथ में, जो आपको पूरे यूट्यूब पे इतनी कम समय में कहीं नहीं कोई नहीं करवाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा G8 हो जाएगा। सार्क इस सबका सदस्य है ही। रही बात G20 का, तो उसकी भी हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। बाकी जी देखिए, जी जो है जी आपको G8 और G20 और G4 यही 3 जी पढ़ना है और कोई नहीं। G20 की स्थापना जो है ये 1999 को हुआ था और इसमें जो है 20 देशों के जो केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होता है, जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी तरह से जो हर 20 देशों की जो केंद्रीय गवर्नर है उसका जो होता है बैठक होता है और इसमें जो है भारत भी शामिल है। अब दूसरा हमारे पास एक है G4 ग्रुप ऑफ 8, ये जो होता है 4 देशों का एक संगठन है और इसमें भी जो है भारत शामिल है। इसमें 4 कौन कौन से देश है इसको नाम याद रखना जरूरी है, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। और इसमें ये चारों देश ऐसे हैं जो कि यूएनओ जो है इनका जो वीटो का जो पावर है यूएनओ के पास स्पेशल, हम यूएनओ का भी चर्चा करेंगे, वीटो पावर जो है ये स्पेशल मांग करता है ये चारों देश, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है ये ग्रुप G4 के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय उद्यान खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में है। यहाँ आप इसकी पिक्चर देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो ये एकमात्र नेता कौन है? ये है आपके गोविंद बल्लभ भाई पंत, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में रेल में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? तो इसके बीच चलने वाला वो कौन है? तो ये समझौता एक्सप्रेस है। कौन है? समझौता एक्सप्रेस। यहाँ आप समझौता एक्सप्रेस को देख लीजिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है ये बताना है। ये कानपुर में है। यहाँ पे आप ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है इसको देखिए कहाँ है, कानपुर में है। चलिए, कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक झलक में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों की नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही 10 मई 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। यहाँ की जो बरेली है ये एक जो मतलब सेना की छावनी का ये केंद्र है और साथ ही साथ जो सुन्नी संप्रदाय का भी ये केंद्र है। श्रावस्ती जो है महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे सबसे अधिक उपदेश दिया था और सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। वृंदावन जो है ये कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है और मदुरा जो है ये यहाँ पे तेल शोध कारखाना है, जिसके वजह से जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है। आगरा में जो है ताजमहल है जिसको कि शाहजहां ने बनवाया था और कारीगर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। मुगल सराय जो है भारत का सबसे बड़ा जो जंक्शन है वो मुगल सराय है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आजमगढ़ को जो है राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। गोरखपुर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब हुबली जो है होने वाला है। फसल उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है आगे है वो है गेहूं, गन्ना, आलू, दूध। इन 4 चीज़ों में जो है उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। साथ ही साथ सबसे अधिक जिला उत्तर प्रदेश में है, इसमें कुल 75 जिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। हमारे चैनल के हिसाब नाम के हिसाब से आपकी पढ़ाई भी उसी ढंग से हो रहा होगा। तो वीडियो पे नए हैं सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए, हमें सपोर्ट करना जरूरी है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ये जो है आपका स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था, ठीक है। आपको पता है पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है किसके साथ संबंधित है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है आपको पता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भरतपुर सेंचुरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर सेंचुरी जो है ये राजस्थान में
स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम जो है राजस्थान से जुड़े चीज़ों को जान लेते हैं एक बार फिर से। आपको पता ही है कि यहाँ इंदिरा गांधी नहर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। हनुमानगढ़ में जो है कालीबंगा यही था जहाँ से जुता हुआ खेत मिला था। जो बीकानेर है, यहाँ जूनागढ़ का किला है जिसको कि राजा जयसिंह ने बनवाया था। जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और यहीं पे जो है थार मरुस्थल का सबसे अधिक भाग है। माउंट आबू जो है ये दिलवारा यहाँ का जैन मंदिर है जिसको कि विमल शाह ने बनवाया था। और पोखरन में जो है 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था। और साथ ही साथ जो है 1998 में यहाँ पे 11 और 13 मई को जो है शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण किया गया था। राजस्थान में जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यही जो है आपका भरतपुर में पड़ता है जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है। बाकी सारा रणथंभौर मरुस्थल और सरिस्का जो कि अलवर में पड़ता है और सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। क्वेश्चन हमारे पास है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के जो है वो अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय जो है आपका प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो है ये आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत की जो क्षमता है उसको नियंत्रण करने के लिए ये बनाया गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन से संबंधित है। तो ये हमारा हो गया आज ये पूरा थी। तो और आप देख रहे थे सेट नंबर 4 स्टैटिक जीके का जो है सेट नंबर 4 देख रहे थे। एसके झा के जो 4100 सिलेक्टेड बुक है स्पेशल रेलवे के लिए उसके लिए उसी को आप देख रहे थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक नहीं किए हैं तो बिना लाइक किए मत जाइए, इससे हमारा हौसला गिर जाएगा। तो और हौसला मत गिराइए और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो मिले तो मिल जाए। बार बार कहते हैं कि आप नाम और व्यू और छोटे और बड़े चैनल पे मत जाइए, कंटेंट में जाइए। हर कोई बड़ा बना है छोटे से ही, तो छोटे को ही जब सपोर्ट मिला है, लोगों ने सराहा है, तो वही जाके आगे चल के बड़ा बना है। तो हम भी शुरुआत हैं, तो शुरुआत में ही जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है लगभग। तो आप जो है और हमें सपोर्ट कीजिए जल्द से जल्द ताकि हम और भी अच्छे से कर पाए। जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा हम कुछ कर पाएंगे, उतना जल्दी कर पाएंगे। तो ठीक है, बाकी बातें आप समझदार हैं। मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।